अब देखो पिछली क्लास में हमने देखा फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, ठीक है। इस क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी की, ठीक है। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस। मेनली 4 टाइप के फंक्शनल डिपेंडेंसी होते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में, कुछ ऑथर्स में आप देखोगे तो आपको 6 टाइप के भी मिल जाएंगे। पार्शियल डिपेंडेंसी भी इंक्लूड हो जाएगा, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात करें तो 4 टाइप के फंक्शनल डिपेंडेंसी होते हैं, और कुछ लोगों का कहना है केवल 2 टाइप के होते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, ठीक है। थोड़े से डिफरेंसेस है, कोई बात नहीं है, ठीक है। मेनली 4 टाइप के होते हैं। अब ये जो कहना चाहिए टाइप्स होते हैं, देखो, एक होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, दूसरा होता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, फिर होता है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, और एक होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो कौन कौन से हैं? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की बात करें, अब ये देखो ना, ये डिपेंडेंसी है, जो हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पढ़ा था वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स थे, दोनों डिफरेंट है। वहां आपके पास कॉलम में एक सेल के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा वैल्यूज थे, दैट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। दिस इज डिपेंडेंसी, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हम आगे के नॉर्मल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, इसलिए अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ऑकर्स इन द सिचुएशन वेयर देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। जब आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो एक सिंगल टेबल में। अब मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इज अ कंप्लीट कंस्ट्रेंट, ये आपका कंप्लीट कंस्ट्रेंट होता है बिटवीन टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। एक रिलेशन में एक कंप्लीट कंस्ट्रेंट होता है दो एट्रीब्यूट के सेट पे, ठीक है। इट रिक्वायर्स दैट सर्टेन टपल बी प्रेजेंट इन अ रिलेशन। इसके लिए कंडीशन क्या है? इसको कुछ सर्टेन टपल चाहिए होते हैं रिलेशन के लिए, ठीक है। अब इन मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, अगर हम मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करें, एंटिटीज ऑफ द डिपेंडेंट सेट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो एंटिटीज होते हैं डिपेंडेंट सेट के, ठीक है, वो आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। कैसे? इसको समझाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ए फंक्शनली डिटरमाइन बी सी, इफ ए फंक्शनली डिटरमाइन बी सी, तो ध्यान रखना, एंड देयर एग्जिस्ट नो फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन बी एंड सी, लेकिन बी डजंट डिटरमाइन सी। अगर ए फंक्शनली डिटरमाइन बी और सी को कर रहा है, लेकिन बी और सी के बीच में कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है बेटा, कि अगर ए बी सी को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन बी और सी क्या कर रहे हैं? जो बी और सी हैं वो आपस में फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, तो मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी बेटा। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने स्टूडेंट टेबल लिया, और स्टूडेंट टेबल में देखो एसआईडी है, नेम है और एज है। चलो ठीक है, चलो एक काम करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी सीखा मैंने सबसे पहले, इसलिए अपन ने फंक्शनल डिपेंडेंसी सीखा। अब मैंने बोला एसआईडी जो है वो देखो कि फंक्शनल डिटरमाइन कर रहा है नेम और एज पे। तो मैंने अभी आपको सिखाया, अगर ये यूनिक है, दिख रहा है यूनिक है, तो पक्का करेगा। तुम चेक भी कर लो, 42 के करस्पॉन्डिंग एबीसी और 17 होना चाहिए। अब 42 कहीं मिलेगा ही नहीं ना, अकेली वैल्यू है ट्रू। 43 के करस्पॉन्डिंग पीक्यूआर और 18 होना चाहिए, ट्रू। 44 के करस्पॉन्डिंग एक्सवाईजेड और 18 होना चाहिए, ट्रू। 45 के करस्पॉन्डिंग एबीसी और 19 होना चाहिए, क्योंकि 45 कहीं और है ही नहीं, तो बिल्कुल ट्रू होगा। तो ये आपका क्या है, एसआईडी जो है वो नेम और एज को डिटरमाइन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो अब आपके पास रूल क्या था, अगर ए डिटरमाइन बीसी को करे और बीसी आपस में फंक्शनल डिपेंडेंट ना हो, अगर ना हो तो पक्का है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। चलो चेक कर लो, चेक कर लो, नेम को चेक करो एज से, करो चेक, ठीक है। पहले नेम को एज से चेक करते हैं और एज को नेम से भी चेक करेंगे, आपस में इंटरचेंजेबली भी चेक करेंगे, ठीक है ना। मतलब बी फंक्शनली डिटरमाइन सी हो और सी फंक्शनली डिटरमाइन बी हो, दोनों ही चेक करना है मुझे। तो देखो, अगर मैं नेम की बात करूं तो नेम फंक्शनली डिटरमाइन एज को कर रहा है क्या? देखो, एबीसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 17, लेकिन यहां एबीसी के करस्पॉन्डिंग 19 है, नहीं है भाई, फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है। एज का चेक करो, अच्छा चलो, एज डिटरमाइन कर रहा है नेम को, क्या चेक करो, तो 17 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू एबीसी है, ठीक है, अच्छी बात है, 17 है ही नहीं, ये तो ट्रू है। लेकिन 18 के करस्पॉन्डिंग पीक्यूआर है,
और यहां 18 के करस्पॉन्डिंग XYZ है, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो ये भी फंक्शनल डिटरमाइन नहीं कर रहा है। तो हियर SID फंक्शनली डिटरमाइन नेम एंड एज इज अ मल्टीवैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्यों है ऐसा? बिकॉज द डिपेंडेंट, ये आपके डिपेंडेंट है नेम और एज, आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मींस नेम फंक्शनली डिटरमाइन एज फॉल्स है और एज फंक्शनली डिटरमाइन नेम फॉल्स है या इनवैलिड है या डजंट एग्जिस्ट है, इसलिए मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है। चलिए अच्छी बात, आगे बात करते हैं, दूसरे टाइप की बात करते हैं। एक होता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी किसे कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं बेटा, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। The trivial dependency is a set of attribute which are called a trivial if the set of attribute are included in that attribute. Trivial तभी कहलाएगा जब उस सेट का एट्रीब्यूट जो कहना चाहिए उसकी वैल्यू है वो उस एट्रीब्यूट में हो। बड़ा सिंपल सा है। X डिटरमाइन Y इज अ ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी इफ Y इज अ सबसेट ऑफ X। मतलब Y अगर X का सबसेट होगा तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। अगर Y X का सबसेट होगा तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं A डिटरमाइन A, बिल्कुल सही है, A डिटरमाइन A, ठीक है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और अगर आप देखोगे ना ये सारे रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, इट सेटिस्फाई ऑल द रिलेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें ए डिटरमाइन ए, बट ऑब्वियस है ए का ही पार्ट है। तो ध्यान रखना जो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है वो हर समय होल्ड्स ट्रू करते हैं, हर समय वैलिड होते हैं। इसको वैलिडेट करने या इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको कोई चेक करने की जरूरत नहीं होती है। दे आर ऑलवेज ट्रू, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आर ऑलवेज ट्रू, इसको चेक करने की आपको जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आपने बोला SID डिटरमाइन SID, अब इसको क्या चेक करोगे? खुद को खुद से ही चेक कर रहे हो, खुद को खुद ही को डिटरमाइन कर रहे हो। जैसे मान लो अब रोल नंबर 1 है, डिटरमाइन 1, अब रोल नंबर 1 है तो 1 को ही डिटरमाइन कर रहा है। अब 1 जहां भी आएगा 1 ही होना चाहिए, ठीक है, तो 1 तो खुद ही को डिटरमाइन कर रहा है ना, बट ऑब्वियस है 1 तो खुद ही को डिटरमाइन कर रहा है। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल आपके क्या होंगे जो खुद को डिटरमाइन कर रहे हो, या कहना चाहिए कि क्या हो, सबसेट हो, राइट, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका सबसेट हो तो पक्का है आपका वो फंक्शनली डिटरमाइन होगा, ठीक है। अब सबसेट हो तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर अपन देखें तो आप ए बी बोलोगे, ए बी डिटरमाइंस ए। देखो अब ए क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है, दे आर ऑलवेज ट्रू, दे आर ऑलवेज वैलिड। और इसको हम बोलते हैं, इसी को ट्रिवियल जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वही आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहलाता है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहलाएगा, आगे हम पढ़ेंगे। इसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि ये खुद ही को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ये तो बात हमको समझ में आ गई। अब बच्चे देखो, अगर मैं बात करूं ट्रिवियल की, तो ट्रिवियल में एक और रूल है। अगर अपन ट्रिवियल की बात करें तो एक और चीज है, जैसे कि देखो अगर ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर आप इंटरसेक्शन करते हो राइट हैंड साइड के साथ तो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आएगी, एम्प्टी नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप इंटरसेक्शन करते हो राइट हैंड साइड में तो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जैसे कि देखो अगर आपने बोला SID एस नेम, अगर आपने बोला SID एस नेम और आपने बोला इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन किसके साथ कर दिया आपने? SID के साथ। आपने बोला SID एस नेम और इंटरसेक्शन किसके साथ कर दिया आपने? SID के साथ इंटरसेक्ट कर दिया। तो जैसे ही SID को एस नेम को आपने इंटरसेक्शन किया SID के साथ, तो देखो यहां से इंटरसेक्शन करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है? कॉमन क्या है? SID, तो SID आ रहा है। मतलब कभी भी ये नल आपका कहना चाहिए एम्प्टी सेट नहीं आएगा। ट्रिवियल के केस में अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने इंटरसेक्शन किया राइट हैंड साइड का तो कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल देखें हम, अगर मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है, समझो, तो अगर मैं बोलूं एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम फंक्शनली डिटरमाइन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को मिला लो, जैसे मैंने बोला E101
और आशुतोष डिटरमाइन करता है एम्प्लॉय आईडी को, मतलब E10 को डिटरमाइन करता है। देखो E101 को डिटरमाइन करता है, तो E101 और आशुतोष का कॉम्बिनेशन E101 होना चाहिए। अब यूनिक है, करेगा ही डिटरमाइन, तो इट इज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एज एम्प्लॉय आईडी इज अ सबसेट ऑफ एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। आप चेक भी कर लो तो बिल्कुल ये फंक्शनल डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। अब आगे बात करता है जो ट्रिवियल नहीं है। Functional dependency, which also known as non-trivial dependency, occurs when A determined B holds true, where B is not a subset of A. अब जहां B A का subset नहीं है, in a relationship, if attribute B is not a subset of attribute A, then it is considered as non-trivial. मतलब यहां सिंपल सी बात है, B जो है वो आपका A का सबसेट नहीं होगा। जैसे कि देखो, अगर मैं बोलूं SID, जैसे पुराने वाले एग्जांपल में बोलूं, यहां मैं बात करूं, जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय नेम की बात करूंगा। एम्प्लॉय आईडी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है एम्प्लॉय नेम को, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एम्प्लॉय नेम जो है इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ एम्प्लॉय आईडी, ये सबसेट नहीं है। आशुतोष E10 में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ एम्प्लॉय आईडी। तो ये आपका एम्प्लॉय आईडी फंक्शनली डिटरमाइन एम्प्लॉय नेम, ये आपका क्या है, आपका नॉन ट्रिवियल है। और नॉन ट्रिवियल के केस में मैं अगर बताऊं, अगर मैं इंटरसेक्शन करूं एक्स डिटरमाइन वाई का, ठीक है, तो पक्का है कि वो आपका क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। जैसे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, इनका क्या करो आप, इंटरसेक्शन करो, तो इनके इंटरसेक्शन से आपको कोई भी कॉमन चीज नहीं मिलेगी, तो पक्का है आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है। ये आपका नॉन, आपका ट्रिवियल फंक्शन होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप बोल दो एस आई डी डिटरमाइन एस नेम, ठीक है, लेकिन ये सबसेट नहीं होगा एस आई डी का। वैसे ही एस आई डी डिटरमाइन एस एड्रेस, ठीक है, ये आपका होल्ड ट्रू है, लेकिन ये सबसेट नहीं होगा। तो ये सारे के सारे नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। और इनमें इंटरसेक्शन करने के बाद आपको एम्प्टी सेट मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे मैं बोलूं एस आई डी फंक्शनल डिटरमाइन करता है फोन नंबर को या मोबाइल नंबर को, बिल्कुल सही है, लेकिन इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ एस आई डी। तो दीज आर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां की बात करूं, कंपनी है, सीईओ है और एज है। अब देखो कंपनी फंक्शनल डिटरमाइन कर रहा है सीईओ को, देख लो कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पे सत्या नडेला है, तो माइक्रोसॉफ्ट जहां जहां मिलेगा उसका सीईओ सत्या नडेला मिलेगा। गूगल सुंदर पिचई अकेला ही है, एप्पल टिम कुक, ठीक है, ठीक है। अब लेकिन देखो सीईओ इज नॉट द सबसेट ऑफ कंपनी, ठीक है। तो इफ वी नो द कंपनी वी नो द सीईओ नेम, बट सीईओ इज नॉट अ सबसेट ऑफ कंपनी एंड हेंस इट इज अ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। लास्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की। अब व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की समझने की कोशिश करें तो बड़ा सा सिंपल सा फंडा है बेटा, अगर x डिटरमाइन y को करता है और अगर y z को डिटरमाइन करता, और नहीं एंड, ध्यान रखना, इफ x डिटरमाइन y एंड y डिटरमाइन z, और गलत बोला था मैंने, तो ये ध्यान रखना, इफ x डिटरमाइन y एंड y डिटरमाइन z, इट मींस x डिटरमाइन z। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी रूल। इसी को हम ट्रांजिटिविटी रूल भी बोलते हैं या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी बोलते हैं। समझो फिर से, इफ x डिटरमाइन y एंड y डिटरमाइन z, इट मींस x आल्सो डिटरमाइंस z। ये पक्का है, करके हम देखते हैं, एग्जांपल में करके देखते हैं। मतलब अगर आपको कहीं भी x का मिल रहा है कि x इज फंक्शनल, x फंक्शनली डिटरमाइन y को कर रहा है और y z को डिटरमाइन कर रहा है, तो पक्का है कि x z को डिटरमाइन करेगा, और इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी या ट्रांजिटिविटी रूल, ठीक है। तो देखते हैं, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी व्हिच हैपेंस व्हेन इट इज इनडायरेक्टली फॉर्म बाय टू फंक्शनल डिपेंडेंसी। जब ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसी से फॉर्म होता है तभी हम उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मतलब ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी जो कि दो फंक्शनल डिपेंडेंसी से फॉर्म होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कंपनी, कंपनी डिटरमाइन सीईओ, फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, देख लो कर रहा है, क्योंकि तीनों यूनिक है, कर रहा है, तो ट्रू हुआ, ठीक है। अब इसको तुम मान लो x और इसको मान लो y, x डिटरमाइन y होल्ड्स ट्रू।
अब आपने बोला सीईओ डिटरमाइन एज, अब सीईओ भी तीनों के तीनों अलग हैं, बिल्कुल डिटरमाइन करेगा। तो इसको मान लो सीईओ, अब ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। यहां देखो एक्स डिटरमाइन वाई हो रहा है, ये ट्रू। फिर आपने बोला सीईओ डिटरमाइन एज, मतलब वाई डिटरमाइन जेड हो रहा है। अब आप चेक करोगे कि एक्स डिटरमाइन जेड हो रहा है कि नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट से एसोसिएटेड है 51, अब आगे माइक्रोसॉफ्ट है ही नहीं। गूगल से एसोसिएटेड है 46, आगे गूगल है ही नहीं, तो ये भी ट्रू है। एप्पल से एसोसिएटेड है 57, आगे तो है ही नहीं, तो ये भी ट्रू है। तो देखो एक्स डिटरमाइन जेड है, इट मींस कंपनी डिटरमाइन एज। ठीक है, तो अगर देखो इफ वी नो द कंपनी वी नो द सीईओ नेम, इफ वी नो द सीईओ वी नो द एज, therefore according to the rule of transitive dependency company also functionally determine age. It also holds true, that makes sense, because if we know the company name we can know his age also. ठीक है, तो you need to remember that transitive dependency can only occur in a relation of 3 or more attributes. लेकिन इसके लिए 3 और 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी तो आप डिटरमाइन कर पाओगे। जैसे देखो एक्स वाई और जेड, कम से कम 3 एट्रीब्यूट या 3 कॉलम तो चाहिए ही चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और कंडीशन क्या है, इफ एक्स फंक्शनली डिटरमाइन वाई एंड वाई फंक्शनली डिटरमाइन जेड, इट मींस एक्स डिटरमाइन जेड। थैंक यू।